हाय एवरीवन, वेलकम टू नेशनल ट्रेडर। दोस्तों, इस वीडियो हम बताने वाला किसी भी स्टॉक्स या इंडेक्स में ट्रेडिंग करने पर टर्नओवर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जी हाँ, जब भी आप यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट डाउनलोड करते होंगे तो वहाँ पे आपको टर्नओवर देखने को मिल जाता है। लेकिन लोग यहाँ पे बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, लेकिन उनका टर्नओवर यहाँ पे लाखों में देखने को मिल जाता है, जिसको लेकर कई सारे लोग बार बार पूछ रहे थे कि यहाँ पे टर्नओवर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका क्या सीन है, इसके बारे में कुछ जानकारी हो तो बताइए। तो आज की इस वीडियो में इसी टर्नओवर के बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक्स या इंडेक्स में ट्रेडिंग करने पर जो टर्नओवर कैलकुलेट होता है, इसे जानने के लिए सिंपल किसी ब्राउजर को ओपन करेंगे और जैसे आप लोग को बताने के लिए यहाँ पे हम ग्रुप ब्रोकरेज कैलकुलेटर लिखकर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ग्रुप का ब्रोकरेज कैलकुलेटर का फर्स्ट में वेबसाइट देखने को मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका ब्रोकरेज कैलकुलेटर का वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे ऊपर में देखेंगे इक्विटी डिलीवरी आ जाता है, इक्विटी इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब आप यहाँ पे जिसका चेक करना चाहते हैं उस पर आप सिंपल क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इंट्राडे सेलेक्ट कर लिया। उसके पश्चात यहाँ पे आ जाता है क्वांटिटी डालने के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वांटिटी डालना है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे 100 क्वांटिटी डाल देते हैं। उसके पश्चात यहाँ पे बाई प्राइस को मान लेते हैं हम 100 यहाँ पे डाल देते हैं। फिर यहाँ पे सेल प्राइस को 130 कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे 130 डाला, अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे टर्नओवर 23,000 देखने को मिल जा रहा है। अर्थात यहाँ पे हम तो सिर्फ 100 रुपये का शेयर बाई कर रहे हैं और 130 में बेच दे रहे हैं और सिर्फ 100 क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे टर्नओवर 23,000 क्यों देखने को मिल रहा है, ज़्यादातर लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए यहाँ पे टर्नओवर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे पहले आपका जो क्वांटिटी होता है उसको बाई प्राइस से गुना किया जाता है, फिर यहाँ पे क्वांटिटी से सेल प्राइस को गुना किया जाता है। जैसे यहाँ पे 100 गुना 100, फिर यहाँ पे 100 गुना 130 किया जाता है। अब यहाँ पे 100 गुना 100 यानी 10,000 और फिर 100 गुना 130 यानी 13,000। और 10,000 और 13,000 को जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे टोटल 23,000 आ जाता है। अर्थात इसी तरीके से यहाँ पे टर्नओवर निकाला जाता है, जिससे क्या होता है कि टर्नओवर अधिक देखने को मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए दूसरा सीन आपको दिखाते हैं। हम यहाँ पे क्वांटिटी 100 ही रखने देते हैं और यहाँ पे बाई प्राइस 1,000 और सेल प्राइस यहाँ पे 1,300 कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए टर्नओवर कितना देखने को मिल जाता है, 2,30,000 देखने को मिला है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे गुना होगा पहले 100 गुना 1,000 से, यानी यहाँ पे 1,00,000 हो जाएगा। फिर यहाँ पे गुना होगा 100 गुना यहाँ पे 1,300 से, मतलब 1,30,000, यानी 1,00,000 और 1,30,000 को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे टोटल 2,30,000 हो जाएगा। यानी यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे टर्नओवर कैलकुलेट होता है। अब मान लेते हैं इसी टर्नओवर को आप डिलीवरी में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिलीवरी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सब चीज़ वही है और इसमें भी टर्नओवर भी वही देखने को मिला है, अर्थात यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं है। फिर यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसी तरीके से देखने को मिलेगा। अब कई बार लोग ये भी कहते हैं कि हम बहुत कम क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, जैसे 10 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं तब भी मेरा यहाँ पे टर्नओवर लाखों में देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका कारण क्या है। जैसे मान लेते हैं आपका 10 क्वांटिटी से आप ट्रेड करते हैं, लेकिन वहाँ पर शेयर का प्राइस हाई देखने को मिल जाता है। जैसे मान लेते हैं वह शेयर का प्राइस है बजाज फाइनेंस और बजाज फाइनेंस का शेयर का प्राइस लगभग 8,000 प्लस में है। यहाँ पे हम सिर्फ मान लेते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता रहे। अब मान लेते हैं इसको अगर आपने बाई किया 10 क्वांटिटी और सेल किया मात्र 50 रुपये अधिक में, यानी 8,050 में, तो इसका टर्नओवर देखेंगे तो यहाँ पे 1,60,500 देखने को मिलेगा। अब आपको लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा कैसे होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्वांटिटी सिर्फ 10 बाई कर रहे हैं। तो इसका रीज़न है, इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, अर्थात मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे, फिर यहाँ पे इसको गुना करेंगे, अर्थात 8,000 गुना 10 यानी 80,000, फिर यहाँ पे 8,050 गुना 10 यानी 80,500 यहाँ पे हो जाएगा। अब 80,000 और 80,500 जब दोनों को कैलकुलेट करके जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1,60,500 देखने को मिल जाएगा। अब चूंकि आप इंट्राडे में जब आप ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको मार्जिन मिल जाता है, इसलिए रुपया कम लगता है, लेकिन यहाँ पे टर्नओवर तो उसी हिसाब से कैलकुलेट होता है जितना आपका शेयर का प्राइस होता है। इसी वजह से यहाँ पे टर्नओवर बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। और इसके पश्चात यहाँ पे टर्नओवर के हिसाब से यहाँ पे चार्ज काट लिया जाता है, जिसके कारण आप लोग ज़्यादातर परेशान रहते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आपका शेयर का प्राइस महंगा है तो यहाँ पे अगर क्वांटिटी कम भी डालेंगे तभी यहाँ पे टर्नओवर ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप टर्नओवर कैलकुलेट करना निकालना जान गए। अब इसी तरीके से आप किसी भी प्राइस पर चेक करना चाहते हैं, बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। अभी टर्नओवर आप किसी भी डीमेट अकाउंट के ब्रोकरेज कैलकुलेटर के माध्यम से निकालना चाहते हैं, सब में टर्नओवर सेम ही देखने को मिलेगा। चाहे आप ग्रो इस्तेमाल करें, जीरोधा, अपस्टॉक्स, कोई भी निकाले, सब में आपको टर्नओवर का कैलकुलेशन इसी तरह से निकलता है। अब अगर आपका अभी भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट है उसे कमेंट करके जरूर बताइए। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा और इस वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।